फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका हम एक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ महेश शोड डेबिट बैंक बैलेंस ऑफ 75,000 when compared with the bank statement following facts were discovered। देखिए क्या कह रहा है कि आपको महेश की कैश बुक का बैलेंस दिया गया डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहली चीज़ बेटा, डेबिट बैलेंस का मतलब प्लस बैलेंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 75,000, ठीक है। किस में दिखाएंगे? प्लस के कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसके कॉलम में दिखाएंगे? प्लस के कॉलम में दिखाएंगे। उसके बाद देखिए ऑन 31 मार्च, बेटा आपको डेट का भी ध्यान रखना है। हम कब तक बना रहे हैं, कब की कैश बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं? 31 मार्च तक का बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मार्च के महीने का बना रहे हैं, तो एंट्री मार्च के महीने से ही रिलेटेड होनी चाहिए। ऑन 31 मार्च 2 checks of 5,000 and 7,000 वर डिपोजिटेड इनटू बैंक बट वर नॉट रियलाइज्ड टिल डेट। ध्यान से समझिएगा, 30 मार्च को दो चेक थे, 5,000 रुपये का था और एक 7,000 रुपये का था। टोटल कितने का हो गया? 12,000 का, मतलब कि 5,000 का एक था, 7,000 का। तो टोटल चेक कितने के दिए हमने बैंक को दिए? क्या करने के लिए? हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डालने के लिए। मतलब वो चेक हमने क्लियर्ड होने के लिए बैंक को दिए, मतलब बैंक में हमने डिपॉजिट करने हैं वो चेक, ठीक है। तो जैसे ही हमने चेक दिए, हमने हमारी कैश बुक को क्या कर दिया? 12,000 रुपये से प्लस कर दिया, ठीक है। मतलब हमारा हमने अकाउंट बढ़ा दिया। बट वर नॉट रियलाइज टिल डेट, मतलब 31 मार्च तक वो हमारे खाते में जमा नहीं हुए। मतलब हमारी पासबुक क्या है? 12,000 से प्लस है, वो नहीं हुई, ठीक है, ये नहीं हुई। तो देखो पासबुक और कैश बुक में फ़र्क आ जाएगा। कैश बुक 12,000 से ज़्यादा रहेगी, पासबुक 12,000 से कम शो करेगी। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, इसलिए हम कैश बुक को 12,000 रुपये से वापस से माइनस कर देंगे। तो हमारी जो कैश बुक है वो पासबुक के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें आपने क्या किया, 2 चेक्स 5,000 and 7,000 वर डिपॉजिट बट वर नॉट क्लियर्ड, किस में लिख दिया? माइनस आइटम में लिख दिया। मतलब आप इसे क्या करोगे? माइनस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहे हैं? ऑन 28 मार्च 3 चेक्स ऑफ 6,000, 8,000 and 12,000 वर इशूड बट नन ऑफ दीज वर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए कि हमने 3 चेक इशू किए। कौन से? 6,000, 8,000 और 12,000 का, मतलब 26,000 के चेक हमने इशू किए। मतलब कि हमने हमारी कैश बुक को 26,000, 3 चेक थे कितने के? 26,000 के। तो 26,000 से हमने हमारी कैश बुक को क्या कर दिया? माइनस कर दिया बस। बट इसमें से हमने क्या कर दिया? हमने 26,000 रुपये के चेक किसी को दे दिए हमारे खाते से कट करके। तो जैसे ही हमने दिया, हमने हमारी कैश बुक को माइनस कर दिया, लेकिन हमारी जो पासबुक है वो माइनस नहीं हुई, क्योंकि वो चेक प्रेजेंट नहीं हुए बैंक के अंदर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को वापस से प्लस करना पड़ेगा। कितने से? 26,000 से, जिससे क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंस इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 3 चेक्स 6,000, 8,000, 12,000 वर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 26,000 प्लस आइटम में शो करेंगे। देन देखिए ऑन 31 मार्च बैंक क्रेडिटेड 1,250 एज इंटरेस्ट। क्रेडिटेड का मतलब बेटा, बैंक ने कुछ हमारे खाते में क्रेडिट किया, इसका मतलब बैंक ने हमारी पासबुक को क्या किया है? प्लस किया है। तो यहाँ पर पासबुक को 1,250 रुपये से बैंक ने प्लस कर दिया, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। तो अब कैश बुक में भी हम 1,250 से प्लस कर देंगे, तो हमारी कैश बुक और पासबुक इक्वल हो जाएगी। तो बैंक अलाउड इंटरेस्ट 1,250
प्लस आइटम में शो करेंगे। इसके बाद लास्ट एंट्री देखते हैं, बैंक हैड चार्ज्ड 150 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने 150 रुपीज़ चार्ज कर लिए, किसके? बैंक चार्जेस के चार्ज कर लिए। तो इस कंडीशन में बेटा क्या करेंगे हम, बैंक ने 150 रुपये चार्ज किए, इसका मतलब हमारी पासबुक कितने से कम हो गई? 150 से। और कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक को भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, कितने से? 150 से। तो क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस माइनस आइटम में 150। इसके बाद और एंट्रीज भी हैं, एक एंट्री और है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इट वाज रिकॉर्डेड एज 500 इन द कैश बुक। मतलब बैंक ने 5000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया और कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ? सिर्फ 500 रुपये से। तो हमारी जो पासबुक है बेटा वो कितने रुपए से माइनस हुई है? 5000 से। लेकिन कैश बुक कितने से हुई? सिर्फ 500 से। इसका मतलब 4500 रुपये से हमें कैश बुक को और माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो पासबुक और वो है कैश बुक इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वल किया। लास्ट में हमारे पास बैलेंस बच गया, बैलेंस एज पर पासबुक कितना? 85600। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करने हैं, किसके? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए ऐसा ही है, फोर्थ क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ऑन 30 जून 2019 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड बैलेंस ऑफ 12,000 बट द पासबुक शोड ए डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहले हमें बैंक कॉलम कैश बुक का बैलेंस दिया है 12,000, तो हम इसे किस में दिखा देंगे? प्लस आइटम में शो करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या शो कर दिया? बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000। इसके बाद देखिए, चेक्स पेड इनटू द बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स। देखो इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक में 8,000 रुपये के चेक जमा करवाए, तो हमने हमारी कैश बुक को 8,000 से प्लस कर दिया, लेकिन जो पासबुक है सिर्फ वो कितने से प्लस हुई? 6,500 से प्लस हुई। ठीक है, अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो क्या करेंगे हम इसे वापस से 1500 से माइनस कर देंगे, तो हमारी जो बैंक और पासबुक है वो कैश बुक और पासबुक मैच हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड माइनस 1,500। इसके बाद देखिए, रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 2,000। मतलब कि हमारी कैश बुक का जो रिसिप्ट कॉलम है, मतलब कि जो प्लस वाला कॉलम है वो क्या हुआ है? 200 रुपये से अंडरकास्ट हुआ है। अंडरकास्ट का मतलब कम लगना, उसका टोटल कम लगा है। तो हम अंडरकास्ट हुआ है रिसिप्ट साइड का, तो हम प्लस कितने और कर देंगे? 200, तो हमारा कैश बुक और पासबुक इक्वल करेगा। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट 200 किस में आ जाएगा? प्लस आइटम में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए, ऑन 29th जून ए कस्टमर डिपॉजिटेड 3,000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वॉज एंटर्ड इन पासबुक ओनली। मतलब कि किसी कस्टमर ने हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिए, तो पासबुक कितने से प्लस हो गई? 3,000 से प्लस हो गई, लेकिन हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए पासबुक कैश बुक में हमने कुछ भी प्लस नहीं किया। तो अब हम कैश बुक को 3,000 से प्लस कर देंगे, तो हमारी कैश बुक पासबुक इक्वल हो जाएगी। क्या लिखेंगे? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 3,000 प्लस आइटम में। इसके बाद देखिए, चेक ऑफ 9,200 वर इशूड ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड इन पेमेंट ऑन 15th जुलाई। हमने
9,200 के चेक इशू किए, तो हमने हमारी कैश बुक को कितने से माइनस कर दिया? 9,200 से। लेकिन इसमें से 2,200 के जो चेक थे वो 15 जुलाई को प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए। इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये एक्चुअल में हमारी पासबुक से माइनस हुई नहीं। इसका मतलब है कि जो बैंक से पेमेंट कटी है वो सिर्फ कितनी कटी है? 7,000 ही माइनस हुई है। कितनी माइनस हुई है? सिर्फ 7,000 ही माइनस हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2,200 को वापस से प्लस करना पड़ेगा कैश बुक में, तब हमारी पासबुक और कैश बुक इक्वल आएगी। तो हम क्या लिखेंगे? चेक इशूड इन जून बट प्रेजेंटेड इन जुलाई 2,200। ठीक है। इसके बाद देखिए, पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 60। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर पासबुक में कुछ डेबिट होता है इसका मतलब माइनस हुआ है, और अगर कुछ क्रेडिट होता है इसका मतलब प्लस हुआ है। तो इंटरेस्ट के ₹330 तो हमारी पासबुक में प्लस हुए हैं और ₹60 माइनस हुए हैं, जिसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। तो अब हम उसकी कैश बुक में एंट्री कर देंगे। क्या लिखेंगे? बैंक अलाउड इंटरेस्ट 330, बैंक चार्जेस 60। तो हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ जाएगा? 16,170। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। इन 2 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा इस चैप्टर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है। क्वेश्चंस आपकी बुक में स्टेप वाइज दिए हुए हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद टफ पे चल रहे हैं, धीरे धीरे करते टफ की तरफ जा रहे हैं। जो हार्ड क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सबसे पहले आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है, प्लस बैलेंस है, आप प्लस साइड शो कर दोगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। मतलब कि हमने 6,000 से हमारी कैश बुक को क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। लेकिन पासबुक माइनस नहीं करी, तो वापस से इनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस। देखिए, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टर। 9,000 रुपये के चेक हमने प्लस कर दिए कैश बुक में, मतलब बैंक में जमा करा दिए, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं हुए। तो हमें कैश बुक में वापस से क्या करना पड़ेगा? 9,000 रुपीज़ को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 9,000 रुपीज़ को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो इसको माइनस किया हुआ है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 9,000 माइनस आइटम्स में। ठीक है। इसके बाद देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के 5,000 रुपीज़ बैंक ने पेड किए और बैंक चार्जेस के 300, दोनों सेम ही एंट्री हैं, मतलब सेम इफेक्ट आएगा इसका BRS पर। देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड किया, इसका मतलब बैंक ने 5,000 रुपये हमारे खाते से माइनस कर दिए, और बैंक चार्जेस भी 300 रुपये माइनस कर दिए। तो अब हमें भी क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में से 5,000 और 300 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस आइटम 5,000, बैंक चार्जेस 300 माइनस आइटम। ठीक है। इसके बाद देखिए, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। बैंक ने हमारे खाते को प्लस कर दिया, किसी कस्टमर ने बैंक खाते में पैसे डाल दिए 8,000, लेकिन हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए हमने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की। तो अब हम इसकी एंट्री कैश बुक में कर देंगे, तो प्लस कर देंगे कैश बुक को कितने से? 8,000 से। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 2,000 रुपीज़। इस
इसका मतलब है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारी इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो कलेक्ट किया, मतलब हमारे खाते में डिपॉजिट किया, हमारे खाते को प्लस किया 2000 से। तो पासबुक प्लस हो गई, कैश बुक प्लस नहीं हुई, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एंट्री कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। हमने डिस्काउंट अलाउड किया। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, हमारा एक एक्सपेंस होता है, तो उसे हमें किस साइड शो करना चाहिए था, हमें क्रेडिट साइड शो करना चाहिए था कैश बुक में, लेकिन हमने शो किधर कर दिया, डेबिट साइड कर दिया, मतलब इनकम वाली साइड उसे कर दिया। ठीक है, देखो इसके लिए आपको हिंट भी दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इंस्टीड ऑफ पासिंग ए जर्नल एंट्री। इसे हम कभी भी कैश बुक में 2 कॉलम जब कैश बुक बनाते हैं तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री करते हैं हमेशा। आपको मैंने बताया हुआ है डिस्काउंट कभी भी नहीं आता, और अगर आता है तो 3 कॉलम कैश बुक में आता है, क्रेडिट साइड में आता है, डेबिट साइड में नहीं आता। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट कैश बुक बैलेंस इज हायर बाय 200। इस वजह से हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है वो 200 हायर हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉलम, मतलब कि पासबुक मैच नहीं करेगी, 200 का फ़र्क आएगा, तो वापस से इसे 200 माइनस करने पड़ेंगे, किस में से, कैश बुक में से। तो अगर हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया तो हमारी जो कैश बुक और पासबुक है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th तीनों करने हैं। ठीक है, इसे आप नोटबुक में भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 3rd, 4th, 5th, ये 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के नोटबुक में आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम आगे के क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैव ए नाइस डे।